What's up students? Myself Kushagra and welcome back to the channel. So आज हम अपने 70 डेज चैलेंज के डे 3 में हैं एंड आज हम बिजनेस स्टडीज का ही चैप्टर नंबर 4 विच इज प्लानिंग उसको डिस्कस करने वाले हैं. तो आई होप एंड मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी वीडियो आपको समझ आएगी. ठीक है, तो यार लाइक कर देना, पहले ये सब काम खत्म कर देते. लाइक कर देना वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना इसको अपने ही फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में. ठीक है, तो अब ये सब बात हो गई तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन. तो अगर हम प्लानिंग एज अ कंसेप्ट देखें तो प्लानिंग का सिंपल मतलब होता है कि भैया हमें पहले से हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है. ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ी बड़ी डेफिनेशन में लिखें या फिर अगर हम एक तीर से दो निशाने मारे, जैसे कि मुझे प्रोसेसेस भी याद हो जाए एंड मुझे डेफिनेशन भी याद हो जाए, तो हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि जितने भी प्रोसेसेस है इसके उन सबको आप डेफिनेशन में डाल दो तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा. जैसे तो प्लानिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स, टेकिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप एक्शंस. तो प्लानिंग इन सब का एक छोटा सा प्रोसेस है. अगर ये डेफिनेशन भी आपके लिए बड़ी है, जो कि है थोड़ी सी बड़ी है, तो एक छोटी डेफिनेशन भी है कि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. आपके फ्यूचर और प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में ये गैप को ब्रिज कर देता है, मतलब उस गैप को रोक देता है कि कहाँ हम हैं और कहाँ हमें जाना है. ठीक है, अब आता है प्रोसेसेस कि प्लानिंग के प्रोसेसेस क्या है. सबसे पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. अब प्लानिंग का मेरा मेन मोटो ही होता है कि भैया ऑब्जेक्टिव सेट करना. ऑब्जेक्टिव्स कैसे भी हो सकते हैं, जैसे मुझे अपनी सेल्स को बढ़ाना है, मुझे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, मुझे अपने लेबर टर्नओवर रेशियो को कम करना है, तो कुछ भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है. ठीक है, सेकेंड आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस. सेकेंड है मेरा डेवलपिंग प्रीमिसेस. अब भाई प्लानिंग जो भी हम करते हैं वो फ्यूचर को ध्यान में रख के करते हैं एंड फ्यूचर अनसर्टेन है, तो इसीलिए मुझे प्रेजेंट में रह के ही कुछ ऐसी एजम्पशंस बनानी पड़ती हैं कि फ्यूचर में अगर कुछ भी हो जाए तो फ्यूचर में हम ऐसे ऐसे उसको टैकल करेंगे. तो इसीलिए हम प्लानिंग प्रीमिसेस को डेवलप करते हैं एंड एजम्पशंस रहती है और एजम्पशंस को हम लेके ही चलते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में अगर कुछ भी दिक्कत हो तो हमारे पास अलग अलग प्लान्स रेडी हो. इसीलिए हम प्लानिंग प्रीमिसेस को डेवलप करते हैं. ठीक है, फिर थर्ड आता है मेरा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. अब मेरा प्लान सेट हो चुका है, तो अब मेरे को ढूंढना है कि भैया ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या क्या हो सकते हैं. प्लान मेरा था, मान लेते हैं कि मुझे अपनी सेल्स को 20% बढ़ाना है. तो अब सेल को 20% बढ़ाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि मैं नए सेल्स पीपल हायर करूं, मैं अपने जो सेल्स के मेंबर्स हैं, सेल्स टीम है, उसको मैं बेटर ट्रेन करूं, या फिर मैं प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज़ें चेंज करूं, या फिर मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाऊं. तो अलग अलग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हो सकते हैं. ठीक है, फिर फोर्थ आता है मेरा इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि जितने भी मेरे को ऑल्टरनेटिव मिले हैं अब उनको मैं इवैल्यूएट करना शुरू करूं, उनको मैं एक एक करके स्टडी करूं कि भैया किस के पॉजिटिव पॉइंट्स है, किसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं. ठीक है, फिर फिफ्थ आता है मेरा सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद मैंने इवैल्यूएट भी कर लिया सारे ऑल्टरनेटिव्स को, उसमें से मुझे कोई एक ऑल्टरनेटिव ही अच्छा लगा है. ठीक है, तो अब मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा. जैसे कि सेल्स बढ़ाने के लिए मेरे को ऑल्टरनेटिव अच्छा लगा सारे सब कुछ देखने के बाद, वो है कि अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे ज़्यादा बेटर तरह से काम करूं, तो मैं उसको चूज कर लूंगा. फिर सिक्स आता है फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स. अब डेरिवेटिव प्लान्स आपके एक तरह से सपोर्टिंग प्लान्स होते हैं जो कि आपके बड़े गोल को सपोर्ट करते हैं. तो मैं कुछ ऐसे प्लान्स भी बनाऊंगा जो कि मेरे बड़े गोल को भी सपोर्ट कर सके. फिर सेवेंथ है मेरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स. अब सब कुछ मेरा तय हो गया, सब कुछ मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने डेरिवेटिव प्लान्स भी बना लिए, मैंने ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को भी इवैल्यूएट करके सिलेक्ट कर लिया. अब है मेरा काम कि भैया प्लान को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अगर मैंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करी तो मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगी. इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है आपको अपनी लाइफ में. ठीक है, एंड एट्थ आता है मेरा फॉलो अप एक्शंस. अब आपने जब सब कुछ आपने इम्प्लीमेंट भी कर लिया, अब आपको चेक भी करना पड़ेगा बार बार कि भैया क्या एक्शंस ठीक लिए जा रहे हैं, क्या सही डायरेक्शन में पूरी प्रोसेस चल रही है, जो हमने प्लान किया था क्या कुछ अलग तो नहीं हो रहा. तो इसीलिए आपको फॉलो अप एक्शंस भी लेने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये कुछ थे मेरे 8 प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर. ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं.
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के फीचर्स क्या है। सबसे पहला फीचर है प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस से मेरा क्या मतलब है कि प्लानिंग हम जब भी कर रहे हैं हम किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए ही कर रहे हैं। चाहे आप ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स की बात करो, डिपार्टमेंटल प्लान्स की बात करो, या फिर अगर आप इंडिविजुअल प्लान्स की भी बात करो, तो किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। अब प्लानिंग आपकी ऑल परवेसिव कैसे है? क्योंकि प्लानिंग आपको हर जगह काम आती है। आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम आएगी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम आएगी, लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी काम आएगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम आएगी, आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम आएगी, हॉस्पिटल से लेकर एनजीओ से लेकर सोल प्रोप्राइटर्स, हर एक फील्ड में आपको काम आने वाला है प्लानिंग। इवन दो आपको आपकी रियल लाइफ में या फिर आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्लानिंग काम आएगी। तो प्लानिंग ऑल परवेसिव होती है, इसलिए अच्छी तरह से प्लान करो। फिर थर्ड आता है मेरा प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब हर एक मैनेजमेंट का अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो उसका ये एक तरह से धर्म कह लो, कर्तव्य कह लो, कुछ भी कह लो, ड्यूटी कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, ये है कि उसको ही प्लानिंग करनी है। चाहे वो किसी भी लेवल की मैनेजमेंट हो, टॉप, मिडल या फिर लोअर, उसका ही काम है प्लान करना। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बनाते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल गोल्स बनाते हैं, एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट जो सुपरविजन के गोल्स होते हैं वो या फिर सुपरविजन के प्लान्स होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है। तो भाई मैनेजमेंट का ही काम है, सीधी सीधी बात। फिर फोर्थ आता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अब प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक कैसे है? प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक इसलिए क्योंकि हम प्लान जब भी करते हैं हम हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रख के प्लान करते हैं, तो इसलिए प्लानिंग हमारी फ्यूचरिस्टिक होती है कि हम प्लान जब भी बना रहे हैं हम हमेशा ये सोच के चल रहे हैं कि आज से जब भी मेरा प्लान खत्म होगा, मान लेते 6 महीने बाद, कैसी सिचुएशंस होंगी हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब भी हम एक अजम्पशन लेके चलते कि भैया बुरे से बुरा ये हो सकता है, अच्छे से अच्छा ये हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि हम फ्यूचर को ध्यान अपने दिमाग में रख कर ही सारे प्लान्स बनाते हैं। अब फिफ्थ आता है मेरा प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग कैसे इन्वॉल्व होती है प्लानिंग में कि हम सबसे पहले तो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को ढूंढते हैं, उसमें से इवैल्यूएट करने के बाद एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को हम चूज करते हैं। तो इस सिचुएशन में ही डिसीजन मेकिंग आ जाती है कि कौन सा हमें चूज करना है, कौन सा नहीं करना। इसीलिए प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व होती है, बहुत ज्यादा क्रूशियल अमाउंट। ठीक है। फिर सिक्स्थ एंड लास्ट मेरा फीचर है प्लानिंग का, वो है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है कि प्लान हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो डे प्लान हो सकता है, वीक प्लान हो सकता है, मंथ प्लान हो सकता है, क्वार्टर प्लान हो सकता है, हाफ ईयरली प्लान हो सकता है, या फिर एनुअल प्लान हो सकते हैं। जैसे ही वो प्लान्स खत्म हुए, आपका जो भी आपके सामने रिजल्ट आया, उसके बाद आप दोबारा नेक्स्ट जो भी सिनेरियो है उसके लिए प्लान बनाना शुरू करोगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने या कोई भी बिजनेस में कि मैनेजमेंट में एक बार प्लान बना लिया, उसके बाद उसको लाइफ लॉन्ग तक कोई दूसरा प्लान बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत वॉलेटाइल है। और इन्वायरमेंट के बारे में हम बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि शायद कल होगा, ये जो नेक्स्ट डे 4 है उसमें हम पढ़ेंगे उसको, तो उसमें और अंडरस्टैंड आपकी क्लियर हो जाएगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि कभी भी चेंज हो सकता है, डायनेमिक भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए उस डायनेमिज्म को रिस्पेक्ट करने के लिए भैया प्लानिंग हमें बार बार करनी पड़ती। जैसे ही एक प्लान मेरा सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद नया प्लान बनाओ, फिर दोबारा वो हो गया, फिर दोबारा नया प्लान बनाओ। ठीक है। तो ये कुछ थे मेरे 6 फीचर्स ऑफ प्लानिंग जो कि हमने अभी स्टडी किए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि भाई प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों करते हैं प्लानिंग। वो भी तो हमें जानना जरूरी है कि मैं प्लानिंग करूँ क्यों, किसी भी चीज़ के लिए मैं प्लान बनाऊँ क्यों। तो भाई सबसे पहले तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस यही से पता चलती है कि एक कोट भी है कि पुअर प्रायर प्लानिंग लीड्स टू पुअर परफॉर्मेंस, या फिर एक और कोट भी है फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो इनसे ही आपको पता चलता है, लेकिन हम थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई एग्जाम में ये थोड़ा ना लिख दो, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 4 मार्क्स आ गया, तो ये एक लाइन थोड़ा ना लिख दोगे, लिखना तो बड़ा ही पड़ेगा आपको। 4-5 पॉइंट से 6 पॉइंट्स तो कम से कम याद होने ही चाहिए। क्लियर? देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है हमारे सामने। अब सबसे पहला है मेरा प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब प्लानिंग डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है? भाई प्लानिंग कोई वो थोड़ी ना है आपका कि गूगल मैप्स की आपको डायरेक्शन देता रहेगा।
एंड एग्जैक्टली प्लानिंग आपके गूगल मैप्स जैसा ही है कि आप हो कहाँ, आपको जाना कहाँ है। तो इसके बीच में बहुत बार क्या होता है कि हम लोग अगर कहीं घूमने जा रहे हैं और हमें जगह नहीं पता, हम अनसर्टेन है उस जगह के बारे में, तो हम गूगल मैप्स पे ढूंढते हैं। तो गूगल मैप्स हमें बता देता है और हमें नेविगेट भी कर देता है कि भाई यहाँ से लेफ्ट जाना है, यहाँ से राइट जाना है। प्लानिंग का भी सेम वैसा ही काम है। आपको नहीं पता फ्यूचर में आपको कहाँ जाना है, या फ्यूचर में आपको ये तो पता है कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन कैसे जाना है, कैसे जाओगे, आपको रास्ता नहीं पता वहाँ पे जाने का। तो प्लानिंग बिल्कुल गूगल मैप्स जैसे आपको डायरेक्शन देगा, आपको नेविगेट भी कर देगा। कभी कभार वो आपको फंसा भी देगा, बहुत बार होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि भाई गूगल मैप फंसा देता है, लेकिन कभी कभार आपको प्लान्स फंसा भी देंगे तो आपको थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको डायरेक्शन तक तो ले जाए, मतलब आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। तो एक तरह से गूगल मैप्स और प्लानिंग का काम सेम है, जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये मेरा पहला इंपॉर्टेंस है। सेकंड है मेरा प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब भैया अनसर्टेन है, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो फ्यूचर पूरा अनसर्टेन है। तो अब उस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए हम प्लान्स बनाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम देने गया, वो प्रॉपरली प्लान्ड है कि भैया उसको पहले ये क्वेश्चन करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और एक क्वेश्चन इस टाइम में खत्म करना है, फिर दूसरा क्वेश्चन इतने टाइम में खत्म करना है। तो वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, उसने प्लान अच्छी तरह से बना रखा है। ऑन द कॉन्ट्ररी एक और बच्चा है जो पढ़ के दोनों सेम आए, दोनों 100 मार्क्स लाने वाला ही उतना ही पढ़ के आए, लेकिन दूसरा बच्चा प्लान नहीं बना के आया, उसकी प्लानिंग नहीं, उसको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन एंड में करना चाहिए। एंड एट द एंड जब रिजल्ट आएगा तो जिसने अच्छी प्लानिंग की है उसके ज्यादा मार्क्स आने, मतलब उसके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू जिसने प्लान नहीं बनाया। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि उसके मार्क्स नहीं आएंगे बिल्कुल भी, लेकिन इसके ज्यादा बेटर मार्क्स आएंगे, इसका दिमाग शांत रहेगा एग्जाम करने के टाइम पे, और दूसरे वाले का दिमाग ही खराब होता रहेगा और रहेगा क्या हो गया, वो यही सोचता रहेगा बार बार। ठीक है, तो इसीलिए प्लानिंग हमारी जो रिस्क है अनसर्टेनिटी की, उसको कम कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है मेरा प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि हम कई सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपने लिए चूज करते हैं, एंड उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करने का तरीका भी है वो है कि हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं, फिर हम एक रेशियो निकालते हैं कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव में क्या रेशियो बन रहा है। अगर रेशियो मेरे को सूटेबल लग रहा है तो मैं उस प्लान की तरफ जाऊंगा, अगर वो मुझे सूटेबल नहीं लग रहा तो मैं उस प्लान की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं देखूंगा भी नहीं उस प्लान की तरफ, वो कहना दूर हट यहाँ से, वो प्लान मेरे लिए ऐसा होगा। लेकिन अगर मेरे लिए सूटेबल है तो आओ बेटा हम आपके साथ ही खेलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। क्लियर। फोर्थ है मेरा प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टेज और ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। अब प्लानिंग रिड्यूस कैसे करता है, तो भैया बड़ा ही सिंपल तरीका है, क्योंकि आपको पहले से पता है, डिपार्टमेंट जितने भी हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, उन सबको पता है कि भैया हमें करना क्या है। वो बिल्कुल ही वॉन्डरलेसली घूम नहीं रहे कि भैया हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, क्या करना है, कैसे करना है, उनको ऐसा नहीं है। उन सबको पता है कि भैया हमें करना क्या है, कैसे करना है, कहाँ पे काम करना है। तो इसीलिए जो ओवरलैपिंग है या फिर जो वेस्टेज होती है एक्टिविटीज की, वो कम हो जाती है यहाँ पे। क्लियर। फिफ्थ है मेरा प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब जब भी आप प्लान बना रहे हो तो भैया आप एक मोनोटोनस सिचुएशंस में तो नहीं बैठे, आपको सोचना पड़ेगा, और ये कोई भी गारंटी नहीं है कि भाई जो प्रेजेंट में प्लान चले हैं वो फ्यूचर में भी काम करेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए इनोवेशंस आती है इसमें कि हम किसी एक सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कितने इनोवेटिव तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सिक्स्थ एंड लास्ट है मेरा प्लानिंग इंश्योर्स स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग कंट्रोलिंग को कैसे, तो बहुत ही ज्यादा अलग चीजें होंगी। कंट्रोलिंग अलग है, प्लानिंग अलग है। जैसे कंट्रोलिंग में हमारा हो चुका है, अगर जिसने नहीं देखी वीडियो तो वह जाके देख लो, मजा ही आएगा वीडियो देखने में और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कंट्रोलिंग होता क्या है। तो कंट्रोलिंग को कैसे फैसिलिटेट करता है, क्योंकि प्लानिंग के टाइम पे हम लोग सेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड्स कि भैया ये स्टैंडर्ड है, और कंट्रोलिंग के बाद आपको पता चलता है, कंट्रोलिंग के टाइम पे आपको पता चलता है कि भैया एक्चुअल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो आपको कंपैरिजन करने के लिए एक स्टैंडर्ड मिल जाता है। अगर आपके पास कंपैरिजन करने के लिए स्टैंडर्ड ना हो
तो आपको हमेशा लगेगा कि मेरी परफॉर्मेंस तो बेटर ही हो रही है, मैं तो बढ़िया ही कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं तो आप कंपेयर करोगे। क्लियर? तो ये कुछ 6 मेरे थे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब भैया प्लानिंग की बहुत अच्छी बातें तो हैं, हमने सुन लिया कि बढ़िया क्या क्या बातें हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स थे इसके, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन भैया कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हाँ, लिमिटेशंस हैं प्लानिंग की, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ना कुछ की कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, लेकिन लिमिटेशंस हर किसी की होती है। मेरी लिमिटेशंस है भाई, तुम्हारी लिमिटेशंस है, तुम्हारे साइड में जो बैठा है उसकी लिमिटेशंस है, तुम्हारे ऊपर वाले घर में जो रहा है, नीचे वाले घर में जो रहता है उसकी लिमिटेशंस है। हर किसी की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो प्लानिंग भी कैसे बचे इसमें से, ठीक है? तो लिमिटेशंस को स्टडी करते हैं। पहली लिमिटेशन है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब जैसे ही आपने प्लान बना लिया, अब जब तक आपका पूरा कोर्स खत्म नहीं होता, पूरा आपका एक्शन कंप्लीट नहीं होता, आपके पास रिजल्ट्स नहीं आते, तब तक आप उस बीच में कुछ भी इनोवेशन या फिर कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रख सकते, कुछ भी चेंजेस नहीं ला सकते, क्योंकि प्लानिंग रिजिड होती है। आप नेक्स्ट प्लान के लिए तो चेंजेस कर सकते हो, लेकिन भैया जो एग्जिस्टिंग प्लान है, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो इतनी जल्दी चेंज करना इतना ईजी नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग रिजिड है, बड़ी ही टेढ़ी चीज़ है ये भैया, आप बड़ी सख्त चीज़ है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते इतनी जल्दी। इसीलिए प्लानिंग को कहा जाता है कि भाई प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, इतनी जल्दी चेंज नहीं हो पाता, ठीक है? फिर सेकंड है मेरा प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब आपने एक बार जो प्लान बना लिया, सेकंड है मेरा प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, कि भाई प्लानिंग जो मेन की जाती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने डिपार्टमेंटल गोल्स बनाते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने जो भी उनके गोल्स है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी कैसे रिड्यूस हो रही है, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया? भाई सुनो, मेरे बोलने का एक रीजन है कि कोई भी अगर किसी छोटे एम्प्लॉय के पास कुछ अच्छा प्लान है तो उसके प्लान को इतनी जल्दी सुना नहीं जाएगा, क्योंकि भैया एक हायरार्की चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, तो इस हायरार्की के वजह से ही उसके प्लान्स को नहीं सुना जाएगा। एंड हो सकता है कि जो एक छोटा एम्प्लॉय है जो, या फिर एक क्लर्क है, उसके पास कोई बहुत तगड़ा सा प्लान हो, लेकिन तब भी उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि भाई हायरार्की में कोई भी आपको ऊपर नहीं बढ़ने देता इतनी जल्दी। कॉर्पोरेट कल्चर का यही एक डार्क साइड है कि आपको कोई भी जल्दी बढ़ने नहीं देगा, इसीलिए जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी कम होगी और एक टाइम पे आप खुद ही सोचोगे कि छोड़ना यार, मैं नहीं कर रहा। इसीलिए प्लानिंग भैया क्रिएटिविटी को भी मारता है बहुत हद तक, ठीक है? फिर थर्ड है मेरा प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, कि आप जब भी प्लान बना रहे हो तो भैया आपने खुद भी देखा होगा, अगर जिसने प्लान बनाया है, कमेंट डाउन बिलो कि उसने कभी भी किसी भी चीज के लिए प्लान बनाया हो, तो भाई नीचे कमेंट करो। तो अब जब भी कोई प्लान बनता है तो उसमें भैया टाइम बहुत लगता है, कि भाई सोचना पड़ता है आपको। ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि चलो भाई ये काम है और हम ऐसे करेंगे। वैसे तो ऐसे काम जल्दी सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जहाँ पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, जहाँ पे मिलियंस और बिलियंस की बात हो रही है अमाउंट में, या ट्रिलियंस की बात हो रही हो, वहां पे रिस्क लेना थोड़ा सा भाई ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा भारी पड़ जाए तुम्हारे ऊपर। इसीलिए प्लानिंग सोच समझ ही की जाती है, जिसकी वजह से भाई टाइम बहुत बर्बाद होता है, और आप एक्चुअल कोर्स जो एक्शन आपको करना था उसके लिए आपके पास कम टाइम बचता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फिर फोर्थ है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब भाई प्लानिंग में खर्चा भी बहुत होता है, मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में अब मीटिंग में कोई आ रहा है तो खाली पेट तो जाएगा नहीं, उसके लिए चाय समोसा पिज़्ज़ा बर्गर ये सब भी आएगा, कोल्ड ड्रिंक भी आएगी, कॉफ़ी भी आएगी, बहुत कुछ आएगा। तो ये तो स्नैक्स का खर्चा हो गया भाई। प्रेजेंटेशन रूम होगा, वहाँ पे बिजली का बिल, प्रोजेक्टर, फिर जो तैयारी की जा रही है उन सब के पीछे बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई प्लानिंग एक कॉस्टली प्रोसेस। फिर फिफ्थ, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी यू सक्सेस। प्लानिंग कभी भी आपको गारंटी है, कोई भी चीज इस दुनिया में गारंटी नहीं दे सकती कि भैया ये ही सक्सेस है, ये कर लो तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। इंडिविजुअल के लिए अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप प्लान कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं कि भाई तुम्हें सक्सेस मिलेगी।
फेल भी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं कि आप फेल नहीं हो गए या फेल हो गए, क्योंकि भैया सक्सेस रेट ही इतना नहीं होता प्लान्स का जब भी आप प्लान बनाते हो। लेकिन तब भी प्लान बनाना जरूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है। एक और बात होती है कि जितने मैनेजर्स होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि भैया हमारे जो पास्ट में प्लान काम कर गए, सिर्फ मैनेजर की नहीं भाई, हर एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, हम मैनेजर्स को क्यों बदनाम करें, हर एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि भाई जो भी मेरे प्लान्स पास्ट में काम करे हैं फ्यूचर में भी वही प्लान्स काम करेंगे। ये सोचना भी गलत है, क्योंकि फ्यूचर में टाइम अलग है, सिचुएशंस अलग हैं, जो मेन गोल है वो ही अलग है, चाहे वो सेम भी हो, लेकिन भैया टाइम चेंज हो चुका है, सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं, आपकी एज बढ़ चुकी है, आपकी मेंटल मैच्योरिटी बढ़ चुकी है। आई होप सो। तो इन सब चीजों की वजह से आपको प्लान्स में भी कोई सक्सेस, ये ऐसा नहीं है कि भैया आपने फ्यूचर का प्लान, पास्ट का प्लान लिया, उसको प्रेजेंट में डाला और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे फ्यूचर में, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए प्लानिंग हमें कभी भी गारंटी नहीं देता कि भैया सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। क्लियर। सिक्स्थ है कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि हम प्लान्स तो बना रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को देख के, लेकिन प्लान डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लान्स काम नहीं करते। अब ये थोड़ी सी एक क्लिकबेटी बात हो गई, एक्चुअली में तो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया कि सक्सेस नहीं मिलती, कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की। तो वैसे ही जो प्लानिंग है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई, ये भी सुन लो। अब इसको ना करने का सबसे बड़ा रीजन है कि भाई एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। जैसे कि भाई हर किसी को याद होगा 2020 में मार्च के महीने या मार्च के महीने में ही, बल्कि भाई 1 साल हो चुका कोविड को, इस साल इस महीने ही हो जाएगा हमारा पहला लॉकडाउन, पिछले साल इसी महीने हुआ था। तो किसी ने नहीं सोचा था कि भैया ये चीजें चेंज होंगी, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, सट के करके 3 महीने के लिए सब कुछ बंद, लोगों के बिजनेसेस बंद, कई लोगों की नौकरी चली गई। तो भाई एनवायरनमेंट चेंज हो गया, चाहे आपने कितना ही स्ट्रॉन्ग प्लान बनाया हो, कितना ही रिसेशन प्रूफ प्लान बनाया हो, लेकिन नुकसान हर किसी का हुआ, हर एक इंडिविजुअल का नुकसान हुआ। तो वही मैं बात कह रहा हूं कि भाई डायनेमिक एनवायरनमेंट्स में कभी भी प्लान काम नहीं करेंगे। आपको इतना तो एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा कि भैया अगर डायनेमिक एनवायरनमेंट है, कुछ भी चेंज हुआ तो भाई यहां तक हम संभाल सकते हैं, नुकसान होगा लेकिन चलो संभाल लेंगे, बचा लेंगे खुद को। ठीक है, तो ये तो थे मेरे कुछ 6 लिमिटेशंस प्लानिंग को लेके ही, कि प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं मेरे को। ठीक है, अब जरा एक समरी भी देख लेते कि भाई हमने आज पूरी क्लास में क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले हमने प्लानिंग एज अ कंसेप्ट, उसके मीनिंग को समझा, फिर हमने उसके प्रोसेसेस को देखा कि भैया प्रोसेसेस क्या है। तो टोटल कुछ 8 प्रोसेसेस हैं प्लानिंग के। फिर हमने देखा कि फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है, तो हमने 6 फीचर्स को स्टडी किया। फिर हम गए इंपॉर्टेंस की तरफ कि भाई प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मैंने थोड़ा सा ज्ञान भी आपके साथ शेयर किया कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल एंड पुअर प्रायर प्लानिंग लीड्स टू पुअर परफॉर्मेंस। तो ऐसे मैंने कुछ 2 कोट्स भी शेयर करे खुद को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए। चलो जोक्स असाइड, फिर हमने इंपॉर्टेंस पढ़ लिए, कुछ 6 इंपॉर्टेंसेस थे, एंड लास्ट में हमने लिमिटेशंस भी पढ़े कि भाई प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं प्लानिंग को करने के, या फिर प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो क्या क्या हमें नुकसान ध्यान में रख के चलने चाहिए। ठीक है, तो बस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर लाइक कर देना वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साइड में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबा देना, एंड अगर और भी ज़्यादा पसंद आई है या फिर दूसरे लोगों का भी भला करना चाहते हो तो शेयर कर दो वीडियो को। छोटा सा बटन है शेयर वाला, एक एरो वाला बटन होता है, उसको क्लिक कर दो। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जिसको जिसको शेयर करना है, जहाँ जहाँ शेयर करना है वीडियो शेयर कर दो। भाई तुम्हारा भला हो तो किसी और का भी भला हो जाए। ठीक है ना, तो बस वीडियो को यही एंड करते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइज, यू ऑल कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इफ यू पुट योर time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.